आज मैं होस्ट करने वाला हूँ एक किड्स वर्ल्ड कप। इसमें 7 अलग अलग मैचेस होंगे और हमारा गोल ये देखना होगा कि इन 8 देशों में से वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कौन सा बच्चा टॉप स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर और सबसे जरूरी बेस्ट प्लेयर बनता है। अरे यार, इसने तो कमाल कर दिया। और हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले मैच से, स्पेन वर्सेस मैक्सिको। रॉनी, तुम रेडी हो? हाँ। चलो शुरू करते हैं। अरे यार, किड्स वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। क्या लगता है पहले कौन स्कोर करेगा? अरे ध्यान से, कम ऑन बॉयज। एलियट, पीछे हटो। रास्ते से हटिए। रेफ ने अभी से ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। हाँ यार, आखिर ये क्या हो रहा है? अब जो बस एक सिंपल मैच लग रहा था, वो अब तक के सबसे जबरदस्त मुकाबले में बदलने वाला था। क्योंकि एक तरफ थी मेरी टीम, जो कि पीछे से खेलते हुए बॉल को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अच्छा पास था बॉयज, लियो अच्छे से खेलो, जल्दी मिडल में जाओ, उनकी मदद करो। बहुत अच्छे। और दूसरी तरफ मेरे भाई की टीम, जो कि अपनी प्रेसिंग के साथ बहुत ही एग्रेसिव थी। अरे रोनी, बहुत बढ़िया। यार, हाँ बहुत यार, अच्छा सच प्रेस में था, कमाल ही बहुत कर दिया, अच्छा। कमाल ही कर दिया। इनका प्रेस तो बहुत ही अच्छा था। वैसे भी गेम 0-0 है, इसलिए हम में से कोई भी प्राइज नहीं जीत रहा है। बिल्कुल सही, मैंने और मेरे दोस्तों ने एक एक टीम चूज की है, जिन्हें हम आज की इस वर्ल्ड कप में कोच करेंगे। और जो भी आज जीतेगा, उसे मिलेगा एक्सक्लूसिव वर्ल्ड कप स्टिकर बॉक्स। क्या? ओ! मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस सबसे पहले हमें देखना है कि ये मैच कौन जीतेगा। ओ! बढ़िया। अगला वाला, अगला वाला तुम्हें मिल जाएगा। स्पेन बॉल। खुशकिस्मती से बॉल को उनके पैरों के पास रखने वाली मेरी स्ट्रेटजी अब काम करने वाली थी। Nice, तुम नहीं। स्कोर कर सकते हो। अरे यार, बस दिक्कत ये थी कि मेरे प्लेयर्स शूट नहीं करना चाहते थे। कम ऑन बॉयज, तुम बहुत कर बढ़िया। सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। नाइस, नाइस। अच्छा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो। एक चीज जो शुरुआत से ही साफ हो गई थी कि दोनों कैप्टन रॉनी और एलियट इस मैच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हाँ। लेट्स गो रॉनी, वो तुम्हें अरे हरा नहीं यार। सकते। उसने पोस्ट हिट कर दिया। ये ऑलमोस्ट एक गोल था। ठीक है। क्या शॉट था। हे, गुड ट्राई रॉनी, ये कमाल था। बदकिस्मती से इस चांस के बाद मेक्सिको टीम और भी ज्यादा अटैक करने लग गई, जिसकी वजह से उन्हें इस गेम में अपना पहला गोल करने का मौका मिल गया। ये 1 on 1, वाह कमाल कर दिया। एलियट ने बॉल छीन ली। नहीं, उनके इस गोल ने मेरी टीम के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया, जबकि इस गोल ने मेरे भाई के कॉन्फिडेंस और एलियट के कॉन्फिडेंस को डबल कर दिया, जो कि मेरी टीम को एक बार फिर से सरप्राइज करेगा, ये बॉल स्टील करके। हम एक और गोल करने वाले हैं। नहीं, 2-0। ये बढ़िया क्या हुआ? चलो। रॉनी इसके बाद खुश नहीं है। 10 मिनट का गेम है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते बॉयज। पर चाहे ये रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं था, फिर भी मेरी टीम ने हमारी स्ट्रेटजी बरकरार रखी। अरे यार, वो अच्छा खेल रहा है। स्कोर प्लीज, स्कोर करो। नहीं, यही हम करते जीत रहे रहो। हैं, हे, हम अभी बॉल जीत रहे नंबर हैं। 10 को दो। मैं बता रहा हूँ ना, नंबर 10 को दो। रुको रैफ, उसको देखो। नहीं। रैफ, उसे क्लियर करो। पर जब हमारा सारा फोकस एक गोल करने में चला गया, तो हमारी डिफेंस ढीली पड़नी शुरू हो गई। काउंटर अटैक ध्यान से करना बॉयज। उसे शूट करो। बहुत बढ़िया जेकब। अरे चलो नहीं, एलियट, बढ़िया। एलियट। हाँ, वाह। ये बच्चे तो कमाल के हैं, ये तो मुझसे भी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन मैच का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाने के बाद अब बारी थी 5 में से पहले वाइल्ड कार्ड को इंट्रोड्यूस करने की, जो मैं इस टूर्नामेंट के दौरान इंट्रोड्यूस करूंगा। आपने फिर से सेंटी के लिए रिक किया रुको, है। क्या मैं चीटिंग नहीं कर रहा? तुम्हें यकीन नहीं है ना? लो तुम पढ़ो। छोटे गोल। इस वाइल्ड कार्ड का ये मतलब है कि हमें हमारे दोनों टीम गोल्स छोटे गोल्स के साथ रिप्लेस करने होंगे, जिससे स्कोरिंग और मुश्किल हो जाएगी। तो सेकंड हाफ शुरू होते ही हमारी टीम अपनी शूटिंग के साथ और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई। ओह यार, लेकिन हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे थे। नहीं,
ओ, अगर ये दूसरा गोल होता तो ये बहुत ही कमाल का शॉट बनता, लेकिन ये वाइल्ड कार्ड मेरे ही खिलाफ चल नहीं, गया। ये कर लेंगे। और इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे प्लेयर्स उनसे फील्ड पे लड़ रहे थे, या चाहे गोल कितने भी छोटे क्यों नहीं थे, फिर भी मेक्सिको ने हमारे खिलाफ एक और गोल कर दिया। गेम खत्म हो गया भाई, गेम ओवर। और इसी तरह मेक्सिको अगले राउंड में पहुंच गई है, लेकिन अभी इस वीडियो में बेस्ट गेम्स और बेस्ट प्लेयर्स आगे आने वाले हैं। ए यो! अगला मैच इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का होगा, जिसे मैनेज कर रहे हैं जेमी और बैम्बी। तुमने अपनी टीम को क्या बताया, मतलब तुम्हारे मुझे टैक्टिक्स फुटबॉल क्या के थे? बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसा आप जानते हैं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं इससे कभी नहीं आ सकता। मैं रेडी हूँ, लेट्स गो बॉयज। तो फिर मैच शुरू हुआ, वो भी दो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ। एक तरफ इंग्लैंड की टीम थी जो पीछे रहकर मौके का इंतजार कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक फ्रांस टीम थी जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन उनका बॉल पर कंट्रोल बहुत अच्छा था। हमें इससे ज्यादा करना होगा। अरे तुम्हारा नंबर 10, अरे वाह! फ्रेंच टीम की तरफ से प्रेशर बहुत ही ज्यादा था और कोई स्ट्रेटजी ना होना उनके लिए फायदेमंद बन रहा था। अरे वो तो असिस्ट करके स्कोर करने वाला है। यार मुझे लगा यहाँ गोल हो जाएगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बैम्बी सही बोल रहा था, इंग्लैंड को फ्रांस की तरफ से लगातार प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। क्या बात है, क्या बहुत ही सेव करीब था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन लास्ट प्ले के बिल्कुल बाद कुछ बदल गया, वो भी इंग्लिश प्लेयर्स के लिए, जिन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। हे भगवान। देखो वो कितना अच्छा खेल रहा है, ये कमाल है। सेव! चलो, क्या ये सेव बहुत था बढ़िया कीपर, था। वाओ! हम गोल रोकने में बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर। इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें स्ट्रेटजी नहीं दी। चाहे वो कुछ बार स्कोर करने ही वाले थे, लेकिन फ्रांस के पास स्ट्रेटजी ना होना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनने लगी थी। अरे तुम्हारा गोलकीपर खेलने लगा है, ये गोलकीपर कहाँ जा रहा है यार? रुको, हे भगवान, मुझे फुटबॉल के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन तुम्हें गोल करना होता है, तुम्हारा यही काम है। और उनकी रिस्की अप्रोच के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बॉल खो दी, इंग्लैंड उन्हें पनिश करने आ गया। स्कोर करो। अरे यार नहीं, वो शायद गोल कर लेगा। ये बदकिस्मती ये तो थी। एक कमाल का गोल था, बढ़िया। सच में। पहला हाफ खत्म हुआ, वाह। अब बारी है वाइल्ड कार्ड की, और ये वाइल्ड कार्ड डिसाइड कर सकता है कि अगले राउंड में कौन जाएगा। प्लीज अच्छा निकलना। तैयार हो? पता नहीं क्या होगा। ओह बॉयज, इस चैलेंज में फुटबॉल को मिनिएचर वर्जन के साथ चेंज कर दिया जाएगा, जिसे कि कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, और गोलकीपर भी उसे आसानी से सेव नहीं कर सकता। एक तरफ हमारे पास बैम्बी था जो स्ट्रेटजी सोचने की कोशिश कर रहा था। यार थोड़ा और गोल में रहने की कोशिश करो। हाँ? जबकि दूसरी तरफ जेमी और उसके प्लेयर्स जो हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। हम फर्स्ट हाफ जीत चुके हैं, हमें बस कंसीड नहीं करना है, फिर हम अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। हाई फाइव दो। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, हाँ। हम वर्ल्ड कप जीत कर रहेंगे। चलो। मैं इसे बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल गैरेट साउथगेट की तरह हूँ। दूसरे हाफ में दोनों टीम्स बहुत जल्दी रियलाइज करेंगी कि ये नई बॉल चीजों को कितना मुश्किल करती हैं। अच्छा बात था नहीं, देखा तुमने बॉल कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। इसे देखना बहुत ही मुश्किल है। तुमने अपनी टीम को हाफ टाइम में क्या बोला? मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये पूछा कि तुम सबको क्या लगता है। ये शायद आज तक का सबसे बेकार मैनेजर है। और क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे खराब मैनेजर था, इसीलिए फ्रेंच प्लेयर्स ने रियलाइज किया कि उनका बेस्ट ऑप्शन है कि वो कहीं से भी शूट करें। ओह, तो वहाँ से शूट करेंगे। ओह यार, नहीं, क्या शॉट था। लेकिन उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि इंग्लैंड भी उनकी तरह ही सेम चीज करने के लिए रेडी था। क्या वो वहाँ से शूट करेगा? एक गोल किक तो पेनल्टी की तरह होती है। और फिर दोनों टीम्स ने बिना रुके एक साइड से दूसरी साइड की गोल में शूट करना शुरू कर दिया, जो कि हैरानी की बात है। मैंने ऐसा आज तक बिल्कुल नहीं देखा। यार, ये तो ओह, लेकिन इस सब के बीच में सिर्फ एक प्लेयर था जो हर बार गोल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस से। ओह यार क्रॉस बार पर लग गई। वाह, ये तो वहाँ से बाहर निकलो, इसे दूर किक कर दो। शूट करो। काउंटर, काउंटर। ओह वाह, क्या शॉट था। लेट्स गो। ओह यार, स्ट्रेटजी नो स्ट्रेटजी को हरा देती है। तो फिर सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड मैक्सिको को फेस करेगी, लेकिन अभी बहुत सारी गेम्स पेंडिंग हैं, ये ढूंढने के लिए कि टॉप स्कोरर कौन होगा, बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट प्लेयर भी कौन होगा।
अब अगला मैच है पोर्चुगल वर्सेस ब्राजील, जिसे मैनेज कर रहे हैं रिकी और कैथी। चलो शुरू करते हैं। इस मैच की शुरुआत होते ही पोर्चुगल के कैप्टन रे ने एक कमाल का शॉट मारा, जो हमें बताता है कि उसकी टीम का खेलना उस पर बहुत डिपेंड करेगा। बहुत अच्छे ड्रे, बहुत अच्छे। और दूसरी तरफ ब्राजील की टीम मिलजुल कर खेल रही थी। खैर, ऐसा रिकी बोल रहा था। गाइस, हमने इसकी प्रैक्टिस की है, सब लोग अपनी पोजीशन पर आओ। ओ, क्या तुमने ये प्रैक्टिस किया था? बहुत अच्छे। ये जो चाहते हैं बस वही कर रहे हैं। उसके प्लान के पहले पार्ट में वो पीछे रहकर खेलने वाले थे और पोर्चुगल पर प्रेशर डाल के स्पेसेस ढूंढने वाले थे, जिसे टीम इग्नोर कर रही थी। और उसके प्लान का सेकंड पार्ट ये था कि बॉल लाइन के पीछे रहना और एक गलती का इंतजार करना और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शूट करना। और आगे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ओह यार! ए, रिकी तो फील्ड पे चला गया। तो बाकी के फर्स्ट हाफ के लिए ब्राजील अपनी स्ट्रेटजी पर टिका रहा, जबकि पोर्चुगल पूरी तरह से ड्रे की पावर पर डिपेंड कर रहा था। चलो सेब, उठो उठो सेब, चलो। होल्ड करो, गोलकीपर होल्ड करो। ओह बहुत बढ़िया। यार, तुम्हारा नंबर 1 प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है। वो सच में नंबर बहुत 1 अच्छा तो कर रहा कमाल है। चलो लोगन। ओह बहुत बढ़िया चलो। ड्रे। ओह, नहीं। खराब थी। प्रेशर बनाए रखो, ओके? चलो, जो हमने प्रैक्टिस की है। लोगन, चलो। पोजीशन में आओ, पोजीशन में आओ, पोजीशन में आओ। ये तो रिकी की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने बॉल को किक किया और फिर दुआ करने लगे ब्रो। चलो गाइस, अभी पूरी गेम बची है, पूरी गेम। ध्यान बहुत से। अच्छे। सेब पीछे जाओ, पीछे जाओ। ओह, अच्छा सेब, पास था। पीछे जाओ, पीछे। चलो। सेब, ओह। सभी पीछे जाओ। बहुत अच्छे, क्या बढ़िया था। कमाल का बढ़िया। शॉट था। बहुत अच्छे कीपर, बहुत बहुत अच्छा कर अच्छे रहे हो। कीपर। फर्स्ट हाफ के फाइनल मोमेंट्स इस टूर्नामेंट के अब तक के सबसे कमाल मोमेंट्स बन चुके थे। एक तरफ पोर्चुगल ड्रे को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वो भी क्विक पासेस करके, जबकि वो हर एक डिफेंडर के सामने से ड्रिबल करके उनका सामना कर रहा था। तुम्हारी टीम कमाल का खेल रही है। चलो। उसे शूट मत करने देना। ओह, ये कीपर तो कमाल का कीपर है तो यार, कमाल सच का में। है। जबकि दूसरी तरफ ब्राजील एकदम शांत थी और पोर्चुगल की कोई गलती करने का इंतजार कर रही थी। चलो ओह, सेब। नंबर बहुत अच्छे। 1। ध्यान से। ओह, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत तुम बढ़िया सब अच्छा खेल दोस्तों। रहे हो। गेम का प्रेशर पोर्चुगल प्लेयर्स में बढ़ना शुरू हो गया था और वो गोल करने के लिए और डेस्परेट हो गए थे। ओह, हे भगवान। ब्रो, मेरे पास गोल में एलिसन है। लेकिन पोर्चुगल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्राजील का कीपर इतना कमाल का था। बहुत बढ़िया। यार, गोलकीपर तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। मेरी टीम इसमें पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इतने सारे चांसेस के बाद भी इस मैच के फर्स्ट हाफ का फाइनल चांस आखिर ब्राजील को ही मिलना था। ओह नहीं। यार, बहुत बढ़िया सेब, बहुत बढ़िया। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, अब बारी है वाइल्ड कार्ड्स की। ओह, ये पूरी गेम को डिसाइड करेगा। अब हम खेलने वाले हैं बिना किसी गोलकीपर के। हाँ, ठीक है। यार, Let's ये go। ब्राजील के लिए बहुत ही बुरी न्यूज थी क्योंकि अभी तक का उनका बेस्ट प्लेयर क्लियरली उनका गोलकीपर था। मुझे नहीं लगता आप लोग समझ पा रहे हैं कि मेरे दोस्त इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। मतलब वो अपनी टीम से अभी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो उनके रियल लाइफ कोच हो। सब अपनी पोजीशन पर आओ और जैसे डिफेंड कर रहे हो वैसे ही करते रहो। बस ये ध्यान में रखो कि हम बॉल को थोड़ी देर अपने पास और रख सकें। ओके? हम समझ चुके हैं ना कि कोई कीपर नहीं है और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी यही है। अगर तुम गोल के सामने हो तो शूट करने की कोशिश करो। अगर कोई स्पेस दिखे तब भी शूट करो, क्योंकि हमारे जीतने का यही तरीका है। मैं चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके उतना शूट करो। सेकंड हाफ शुरू होते ही दोनों टीम्स ने अपनी नई स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और उसने कर लिया। वो आउट वही है, से आउट जीत है। गया। चलो सब पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। और इस बार ऐसा लग रहा था कि ब्राजील के प्लेयर्स आखिरकार रिकी के इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, उसे शूट मत करने देना। अरे थोड़ा ध्यान से, शूट अरे करो। ध्यान से खेलो। बहुत बढ़िया। हे रेफ, उसका गोली नंबर 1 वहाँ है। अभी के लिए हम डिफेंड कर रहे हैं। लुकस वहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। अपनी बॉडी यूज करो, बॉडी यूज करो। चलो। बढ़िया। वाह, लुक बहुत बढ़िया ब्रो। ब्राजील को अपनी नई स्ट्रेटजी से सक्सेस मिलना शुरू हो गया था। अगर तुम गोल के सामने हो तो शूट करने की कोशिश करो, हम ऐसे ही जीतेंगे। शूट। ओह, लुकस। क्या ये स्कोर तुम्हारे गोलकीपर ने किया? 2 गोल्स करने के बाद ब्राजील के सामने कमबैक करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल करना होगा और पोर्चुगल के पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। ध्यान से देखो, देखो। बहुत अच्छे। कॉर्नर है, कॉर्नर। और इसी कॉर्नर पे अभी कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला था। जितना हो सके उतना शूट करो। ध्यान से, ध्यान से। बहुत बढ़िया। 2-1 बॉयज,
चलो। क्योंकि अब स्कोर में सिर्फ एक गोल का ही फर्क था, इसीलिए ड्रे और उसके टीममेट्स बॉल के साथ और भी कॉन्फिडेंट हो गए थे। प्रेस करो, प्रेस करो। जल्दी से रोको, तुम शूट मत करने देना, शूट मत करने देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अभी तक का सबसे हे क्लोजेस्ट भगवान। मैच है, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि ब्राजील की टीम गेम हार जाएगी, तभी उन्होंने पोर्चुगल की एक स्ट्रेटजी यूज की और उनके खिलाफ गोल कर दिया। गोल! एक बार फिर से स्कोर करने के बाद ब्राजील की टीम काफी कंफर्टेबल लगने लगी, जैसे कि उन्हें लग रहा हो कि काम तो अब खत्म हो गया है। हे भगवान, ये लोग अब मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक प्लेयर ऐसा था जिसे ये पता था कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। उसे गोल मत करने देना, अपनी बॉडी यूज करो। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छे टीम, बहुत अरे अच्छे। यार, चलो। चलो ड्रे हैट्रिक दोस्तों। करेगा। 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट, हमारे पास काफी टाइम है। ओके। गाइस, ड्रे के साथ रहो, साथ रहो। उसे अकेला मत छोड़ो। हाँ, ध्यान से ओह, खेलो। नहीं। यार क्या पास है। ओह अरे नहीं, नहीं। यार गोलकीपर ने कमाल का ओह, सेव अरे किया। नहीं। यार ये मैच तो सिर्फ लुकास और ड्रे के बीच में चल रहा है। गाइस, ड्रे के साथ रहो, ड्रे के साथ रहो। उसे शूट मत करने दो, मत करने दो। अरे ड्रे! शूट मत करने दो, मत करने दो। हैट्रिक! हैट्रिक! वाह, कमाल कर दिया। उस फिनिश के पीछे की प्रिसीजन और पावर से पता लगता है कि ड्रे आगे चल के कितना डेंजरस हो सकता है अगर पोर्चुगल आगे चल के इस टूर्नामेंट में जिंदा रहती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक और गोल चाहिए था। ध्यान से, ध्यान से। अरे यार, क्या गोल किया है। इस अनबिलीवेबल गोल ने पूरी की पूरी ब्राजील की टीम को शॉक कर दिया था और उनमें से किसी के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। रिकी के पास भी नहीं। हे भगवान। ये तो इंसेन है यार। 4-3। ड्रे ने सच में एम्बापे वर्ल्ड कप फाइनल बहुत जैसी गेम अच्छे। खेली है ब्रो। हाँ, और जब उसे लगा कि चीजें और बुरी नहीं हो सकती, पोर्चुगल ने एक और स्कोर करके गेम को 5-3 पे फिनिश कर दिया। ओह, हम हार गए, हार गए। ओह यार, नंबर 2। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तुम तो गए। बाय बाय। बाय बाय। तो ब्राजील के हारने के बाद चलो देखते हैं कि पोर्चुगल सेमीफाइनल्स में आखिर किसका सामना करेगी, अर्जेंटीना या यूएसए का, जिन्हें मैनेज कर रहे हैं लुइस और लुइसा। बदकिस्मती से तुम में से कोई एक ही इस गेम को जीत के आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर तुम फोटमॉप डाउनलोड करते हो, जो आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं, तो तुम्हें शायद PS5 जीतने का मौका मिल सकता है। खैर, मैं तुम्हें फोटमॉप के बारे में और बताऊंगा, लेकिन पहले ये गेम खेलते हैं। इस गेम की शुरुआत होते ही अर्जेंटीना ने गोल करने की कोशिश की। पता नहीं क्यों, लेकिन हर कोई ऐसा कर रहा था, जबकि यूएस गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यूएस अच्छा खेल रही है। चलो हिट करो। ओह वाह, लेट्स गो, लेट्स अब हिट गो। करो। ओह वाह, हाँ, बहुत ये तो बढ़िया, मतलब बहुत बॉल को बढ़िया। आगे नीचे मूव कर रहे हैं। क्या तुमने अपनी टीम को टैक्टिक्स दिए थे? प्रेस। प्रेस, जो कि बहुत ही अच्छी एडवाइस निकली, क्योंकि जब यूएस के पास बॉल थी तब वो बहुत ही डेंजरस थे। अटैक, 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 अटैक। हे भगवान, पैनी अच्छा खेल रहा है यार। बहुत अच्छे। वो तो बहुत ही तेज चलो है। चलो। चलो। फुटबॉल अब तक की बेस्ट फ्री टू डाउनलोड फुटबॉल ऐप है, जहां आप लाइव स्कोर देख सकते हैं, स्टैट्स और न्यूज, वो भी फुटबॉल के बारे में। और यूएसए ने अर्जेंटीना के ऊपर पूरा प्रेशर बना के रखा है। बहुत बढ़िया। वाह, यूएस सच में टॉप 4 टीम्स में पहुंचना चाहती है। इस साल के वर्ल्ड कप में 48 टीम्स होंगी और 12 ग्रुप्स होंगे और 100 से भी ज्यादा मैचेस होंगे। और अगर आप फुटबॉल यूज करोगे तो आपको मैच रिमाइंडर्स, लाइनअप नोटिफिकेशंस मिलेंगी, आप लाइव स्कोर फॉलो कर पाओगे और सबसे जरूरी बात, आप किसी भी टीम को फॉलो करके उनकी स्टैंडिंग्स चेक कर पाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जेंटीना यूएस को फॉलो अप करना चाहती थी अपने खुद के गोल के अच्छे साथ। से खेलो, ध्यान से। करते रहो गाइस, बहुत अच्छे। केन शूट। एक क्या वो और, कर लेंगे? एक और। बहुत अच्छे बदकिस्मती से लुइसा के लिए उसकी आधी टीम उसकी बात सुन नहीं रही थी। गाइस, बॉक्स में जाओ। जिसकी वजह से पैडी के लिए काफी स्पेस बच गई थी। लेट्स गो पैडी। देख के ऐसा लग रहा था कि पैडी आज के इस टूर्नामेंट में एक टॉप स्कोरर बन सकता है। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि पिछले वर्ल्ड कप में टॉप 3 टॉप स्कोरर्स कौन थे? खैर, फुटमॉप के साथ मैं पीछे जाके चेक कर सकता हूँ, और वो थे एम्बापे, मेसी और हुलियान।
बहुत बढ़िया। और इस साल के वर्ल्ड कप में आप किसी भी प्लेयर के स्टैट्स चेक कर सकते हो, उनकी रेटिंग को फॉलो कर सकते हो और उनके हीट मैप्स भी देख सकते हो फुटबॉल पे। ये तो कमाल है। और इन सब चीजों के ऊपर वो एक लकी विनर को PS5 भी गिव अवे करने वाले हैं।